हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम इसके साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट हो आप तक पहुंच सके। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर एच फॉलोस। कुछ रिएक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और रिएक्शंस के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, x से y k1 1, y से z के लिए k2 का मान 2 और z से w के लिए k3 का मान 4 दिया हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस x टू w, सीधा सीधा x से लेकर w तक की वैल्यू हमें k का मान यहाँ पे निकालना है। x से यदि सीधा w बन जाएगा और ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है तो k का मान हमें निकालना कैसे है। तो मैं इसके लिए करूँगा सीधा सीधा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। इसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं k1 इंटू k2 इंटू k3। ये वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये हम लोग पढ़ते हैं, तो चलिए अप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 4, तो k का मान आ जाएगा 8। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए है 12, 7, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, हमें सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करना था, वैल्यू रखना था, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होना चाहिए था। क्लियर, ये हमारा पहला सवाल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द रेशियो ऑफ Kp अपन Kc फॉर द रिएक्शंस इज, Kp और Kc के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc आर टी डेल एन जी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमें Kp अपन Kc के बीच में रिलेशन निकालना है, तो Kp अपन Kc इज इक्वल टू आर टी। अब बताओ डेल एन जी का मान कितना हो जाएगा। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं। अब प्रोडक्ट का जो मोल्स है वो होता है 1, तो मैंने यहाँ रखूंगा 1 माइनस 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रखूंगा 3/2। अब इसमें मैं रखूंगा तो Kp अपन Kc इज इक्वल टू आर टी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा। तो या मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, Kp अपन Kc इज इक्वल टू 1 अपन आर टी, और यहाँ पे आर टी का पावर हाफ, या मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ Kp अपन Kc इज इक्वल टू, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो इधर लिख देता हूँ नए स्लाइड में, Kp अपन Kc इज इक्वल टू 1 अपन आर टी का पावर हाफ है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, Kp अपन Kc इज इक्वल टू 1 अपन आर टी अंडर रूट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपन अंडर रूट आर टी। तो देख लीजिए 1 अपन अंडर रूट आर टी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm pressure a cylinder is filled with equal number of hydrogen iodine and hydrogen iodide molecules for the reactions। ये reactions दिया हुआ है H2 plus I2 twice HI gas। the Kp for the process is, Kp का मान यहाँ पर दिया हुआ है, Kp का मान दिया है x इंटू 10⁻⁻1 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला है।
क्लियर है? तो ये इतना बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पे मतलब नहीं है कुछ से भी, हमें केवल इससे मतलब है, इक्वल नंबर ऑफ H2I2 मॉलिक्यूल्स, ये जो सेंटेंस है इससे मतलब है। अब जब इक्वल नंबर ऑफ H2I2 एंड HI दिया है तो मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HI लिख सकता हूँ। तीनों के लिए जो है बराबर होता है मोल्स। जब तीनों के लिए मोल्स बराबर है तो डेल एन जी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। डेल एन जी का मान हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन जी। अब डेल एन जी का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा जब डेल एन जी का मान यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर के पी का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा दोस्तों। के पी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब Kp का मान या 1 हो गया तो कंपेयर करना है Kp का मान कितना दिया हुआ है? Kp का मान दिया है x इंटू 10⁻⁻1। क्योंकि इस रिएक्शंस के लिए डेल एन जी 0 हो चुका है, Kp का मान 1 हो चुका है, तो कंपेयर तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कंपेयर करोगे तो x इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10⁻⁻1, या मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू सीधा सीधा मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ। तो x का मान कितना आ जाएगा? हमारा 10 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? अब देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस। ये हमारे पास रिएक्शंस दिया हुआ है SO3 इज इक्वल टू SO2 प्लस हाफ O2। ये हमारा रिएक्शंस दिया हुआ है और इसके लिए Kc का मान दिया हुआ है 4.9 इंटू 10⁻²। ये हमारे लिए Kc का मान दिया हुआ है। अब बोला है कि द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शंस गिवन बिलो ईच। इस रिएक्शंस के लिए हमें Kc का मान निकालना है। अब जब हम इस रिएक्शंस को फोकस करेंगे, नीचे वाले रिएक्शंस को फोकस करेंगे, इसको फोकस करो। जब मैं इसको फोकस करूंगा तो मैं देखता हूं कि रिएक्शंस उल्टा हो चुका है। तो जब रिएक्शंस उल्टा हो चुका है तो Kc भी तो उल्टा हो जाएगा। Kc भी क्या हो जाएगा? उल्टा। अब देखो यहाँ पे जो SO2 का मान है, O2 का मान है और SO3 का मान है, इसके मोल्स की संख्या भी तो 2 गुनी हो चुकी है। मोल्स की संख्या 2 गुनी। देखो कंपेयर करो, इस रिएक्शंस को कंपेयर करना, दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करना है। इस रिएक्शंस को भी कंपेयर करो और इस दूसरे वाले रिएक्शंस को भी कंपेयर करो। दोनों रिएक्शंस को यदि मैं कंपेयर करूं तो पहला तो रिएक्शंस उल्टा हुआ, तो मैं रिएक्शन Kc को मैंने उल्टा लिख दिया। अब मोल्स चूंकि डबल हो चुके हैं तो मैं Kc का स्क्वायर भी तो कर दूंगा। यही तो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे Kc का मान हमें निकालना है इस रिएक्शंस के लिए, तो यहाँ पे सीधा सीधा 4.9 इंटू 10⁻⁻2 है, तो इसका आपको स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो Kc का मान यहाँ पर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? इसको अप्रोक्सीमेटली 1/25 गुणा 10⁻⁴ मानो। इतने को हमको सॉल्व करना है और इतने को पूरा सॉल्व करोगे ना दोस्तों, इसका मान अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सॉल्व करके देखना आप। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 416। अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आएगी। आप इतने को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। 416 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चंस है? फॉर द गिवन रिएक्शंस चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ Kc फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमारे पास रिएक्शंस दिया हुआ है और इस रिएक्शंस के लिए हमें Kc का मान लिखना है। और देखो यहाँ पे Kc का मान किसके लिए लिख सकते हैं? Kp और Kc। Kc का मान लिक्विड के लिए भी लिख सकते हैं और गैस के लिए भी लिख सकते हैं। दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे Kc यूज करते हैं। चूंकि यहाँ पे सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशंस हैं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मैं लिख सकता हूँ। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है उसको आप ढूंढो। प्रोडक्ट क्या है? FeSCN2 प्लस। FeSCN2 प्लस कहाँ पर है? यहाँ पर है।
ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट ही जाएगा, तो हमारा जो है ये तीनों बच जाएगा। अब प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर है, Fe3+ हमारा प्रोडक्ट है और HCN- हमारा प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट कहाँ पे है, यहां पर है, देखो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो करेक्ट मैच हो रहा है कहाँ पे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा मैच हो रहा है। क्लियर है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अब आगे देखते हैं। स्टेटमेंट 1, ऑन पासिंग HCl थ्रू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट और इनकरेक्ट हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला ही स्टेटमेंट है, ऑन पासिंग HCl थ्रू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 एट रूम टेम्परेचर व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर्स। तो देखो यहाँ पे BaCl2 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, किसका, BaCl2 का सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे दो प्रकार के आयन होंगे, बेरियम 2+ और Cl- आयन। अब यहाँ पे HCl प्रोवाइड कराया जाता है, यहाँ पे HCl पास कराया जाता है। अब जब HCl पास कराया जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये बेरियम 2+ के साथ रिएक्ट करना चाहेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा यहाँ पे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लागू होगा स्टेटमेंट 1 पर। तो Cl- आयन इंक्रीज हुआ, जब Cl- इंक्रीज हुआ तो ये Ba2+ के साथ रिएक्शंस करेगा और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करेगा, प्रेसिपिटेट यहाँ पर होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होगा यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में। तो यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर्स बोला है, तो ये स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, व्हेन HCl गैस इज पास्ड थ्रू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशंस है। अब जब NaCl का सॉल्यूशंस है, यहाँ पे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन, दो आयन्स हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो यहाँ पे मैं HCl यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है किसी प्रकार का कोई जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। NaCl और HCl दोनों के बीच में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस नहीं हो सकता दोस्तों। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। देख लो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेयर ऑब्जर्व एट 500 केल्विन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2NH2। अब सीधा सीधा है, ये हमें पूछा है N2 + थ्राइस H2, ये हमें दिया हुआ है, सॉरी ये हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे N2 का मान दिया है, H2 का मान दिया है, अमोनिया का मान दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस। तो सीधा सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, चलो Ke लिख देता हूँ। प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है NH3, NH3 का स्क्वायर अपन रिएक्टेंट क्या क्या है N2 है और हमारा H2 है, और H2 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। अब अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना दिया है 1.5 × 10⁻², अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा दोस्तों, और नीचे दिया हुआ है N2, और N2 का वैल्यू कितना दिया है 2 × 10⁻² वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। और H2 का मान कितना दिया है, देखो यहाँ पे 3 × 10⁻² दिया हुआ है, और इसका क्यूब करना है। इतने को हमें सॉल्व करना है दोस्तों। जब इतने को मैं सॉल्व करूंगा तो मैं Ke लिख सकता हूं सीधा सीधा, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 2.25 × 10⁻⁻, कितना, अमोनिया का ना, हाँ -2, ठीक। तो 2 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा,
ठीक है, 2 2 जा हमारा कितना हो जाएगा 4। और नीचे देखो, सॉरी यहाँ पर देखो 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², और इंटू यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 10⁻⁶, इतना मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये हमारा कट हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कट जाने के बाद यहाँ पर 10⁻² हो जाएगा, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे देखो 2.25 इंटू, सॉरी यहाँ पे तो कुछ है नहीं, नीचे देखो 2 इंटू 10⁻², और यहाँ पे 27 इंटू 10⁻², तो यहाँ पे ये 10⁻⁴ हो जाएगा, 2.25 अपन 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 27, इतने को हमको सॉल्व करना है। अब इतने को सॉल्व करोगे तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 225/2 गुणा 27 में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा। और इतने को यदि आप सॉल्व करोगे, इतने को, कितने को, इतने को 2 गुणा 27, 225, इतने को सॉल्व करोगे तो इतना, इसका माना जाएगा 4.16, और इसको मैं ऊपर लेके चले जाऊंगा तो यहाँ पे 10⁻+2 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 416। कितना लिख सकता हूँ, 416। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर 416 हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 416, तो सीधा सीधा पुट करना है वैल्यू, ऐसा पुट करके सीधा सीधा हमको आंसर निकालना था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सरल क्वेश्चन था, अधिक टफ क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। क्लियर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्दर रिएक्शंस N2O4 ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस NO2 में, Kp का मान दिया हुआ है, टेम्परेचर मेंशंस है, Kc फर्दर रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर, Kc का मान हमें निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है Kp इज इक्वल टू Kc RT del Ng। अब हमें Kp का मान रखना है 0.492 atm इज इक्वल टू Kc RT का मान कितना है, गैस कांस्टेंट का मान यहाँ पे 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 300, डेल एनजी का मान प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 - 1, तो यहाँ पे सीधा सीधा 2 - 1 मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, तो मैं सीधा सीधा इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ देख लो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.492, और यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा, जब ट्रांसफर हो जाएगा तो 0.082 इंटू 300 हो जाएगा बराबर Kc। इतने को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करूंगा तो सीधा सीधा 492/82 और इंटू 300 इज इक्वल टू Kc। इतने को आप सॉल्व करेंगे, जब मैं इतने को सॉल्व करूंगा तो इसका मान आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू Kc। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतने को आप सॉल्व करना, और सॉल्व करके कितना आया है वो भी बता सकते हो। तो ये हमारा आंसर दोस्तों। क्लियर। क्लियर दोस्तों, आई होप ये लेक्चर, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट हो आप तक पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।